नमस्ते संस्कृताय प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पुराण प्रश्न पुनरावृत्ति का प्रथम भाग, जिसमें कि हम आपको आज 25 प्रश्नों की पुनरावृत्ति करवाएंगे। प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों के अंतर्गत उन प्रश्नों का समावेश किया गया है जो कि पुराण से संबंधित है और जो यूजीसी नेट के 2012 और 13 के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं दोस्तों। तो उनको हम आपको आज व्याख्या सहित बताने वाले हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, इससे पूर्व भी यूजीसी नेट संस्कृत से संबंधित कई सारी वीडियोस बन चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, पुराणों से संबंधित जो ये प्रश्न है, ये यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 और कोड 73 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आप अपनी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं दोस्तों तो अवश्य इस वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं इन महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को, जो कि 2012 और 13 में यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 में और 73 में आ चुके हैं दोस्तों। तो चलिए प्रथम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुराण विषयक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2012 और 13 के हैं दोस्तों। तो पहले प्रश्न में चलते हैं। महापुराणानि सन्ति, महापुराण है अष्टादश, एकादश, द्वादश या 10। तो जो महापुराण है दोस्तों, वह पुराण की ही अनुसार है। तो 18 महापुराण है, 18 उपपुराण है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो है अष्टादश। ये पूछा गया था जून 2012 में। तो पुराणों के अनुसार ही यहाँ पर महापुराण भी अष्टादश है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है जो कि इस प्रकार है, जो कि देवी भागवत के पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है। वो क्या कहा गया है? मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते, या पुराणानि अष्टादश भी कहीं लिखा हुआ है। इस प्रकार से 18 पुराण होते हैं। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है अष्टादश। तो ये 18 पुराण होते हैं। और आपको पता ही होगा कि किन किन नामों से, जैसे मद्वयम भद्वयम, म से 2 पुराण है, भ से दो पुराण है, ब्र से 3 पुराण है, व से 4 पुराण है, अनाप लिंग कुस्कानि, इनसे जो है एक एक पुराण है। टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 18 पुराण हो जाते हैं। यदि आपको बता दूं तो म से 2 पुराण होते हैं, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भ से भी 2 पुराण होते हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। और ब्र से 3 पुराण होते हैं। सबसे पहला ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये 3 पुराण ब्र से होते हैं। और व से 4 पुराण होते हैं, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण और वायु पुराण। तो ये 4 पुराण व से होते हैं। अ से अग्नि पुराण, न से अनाप, न से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण और कु से कुर्म पुराण और स्क से स्कंद पुराण। तो इस तरीके से ये आपके 18 पुराण हो गए दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका अष्टादश। तो ये जून 2012 में 73 कोड में ये पूछा गया था। पुराण साहित्य अनुसारेण विष्णोः मुख्य अवतारः सन्ति, पुराण साहित्य के अनुसार विष्णु के मुख्य अवतार हैं। तो कितने हैं? ये जून 2012 73 कोड में पूछा गया था। इसमें हम 73 कोड और 25 कोड दोनों के ही प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं दोस्तों। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो अष्टौ, एकादश, 10 या द्वादश। तो पुराण साहित्य के अनुसार जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। पुराण साहित्य कई पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं दोस्तों, जो प्रमुख है। तो वो अवतार कौन कौन है? जैसे श्लोक से ही है, मत्स्यम कूर्मम वराहम च नृसिंह अथ वामन। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह और वामन परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये भगवान के 10 अवतार हैं। 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ये 10। अब ये आपके 2 प्रश्न थे दोस्तों। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न
है अग्नि पुराणानुसारेण राज्ञः उपायेषु दानस्य भेदाः भवन्ति। अग्नि पुराण के अनुसार राज्य के राजा के जो उपाय हैं, शत्रुओं को हराने के लिए जो उपाय हैं राजा के, वो उनमें से जो दान है, तो दान के कितने भेद हैं? तो जो राजा के हराने के जो उपाय हैं वो उसमें अग्नि पुराण में 7 उपाय बताए गए थे, जिनमें कि साम दाम दान दंड भेद उपेक्षा इंद्रजाल माया, ये शत्रुओं को अपने वशीभूत करने के लिए या शत्रुओं को पराजित करने के लिए ये उपाय थे। उनमें से दान के कितने भेद हैं? तो दान के हमने बुक्स में, कई बुकों में देखा कि 3 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर वहां लिखा हुआ था। तो जबकि जो है अग्नि पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण में 5 वहां पर जो है दान के प्रकार बताए गए हैं, दान के भेद बताए गए हैं। तो 5 दान के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको मैं बता देता हूं। ये जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण के 41वें अध्याय में, 41वें अध्याय के 48वें श्लोक से लेकर के 50 श्लोक तक का ये दान के बारे में कहा गया है। तो दान का जो श्लोक है उसको आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। यह संप्राप्त धनोत्सर्ग उत मध्यम प्रतिदानम तदा तस्य गृहीतस्यानुमोदनम। तो इस प्रकार से श्लोक है। पहला जो 5 दानों में जो पहला दान है वो है संप्राप्त धन उत्सर्ग। जो जैसी संपत्ति मिली है सेम वैसी ही संपत्ति का दान करना, पहला दान ये है। और दूसरा दान जो है वह क्या है, तो गृहीतस्य अनुदानम, अर्थात बिना दिए ही जो धन किसी के द्वारा ले लिया गया हो, गृहीत, जो किसी ने बिना दिए ही जो धन क्या कर लिया हो, ले लिया हो, तो वह भी एक दान कहलाता है। जैसे आपके सगे संबंधी हैं, उन्होंने ही आपसे बिना पूछे आपके रुपए कहीं से ले लिए और बाद में आपने बोला चलो कोई बात नहीं है, तो यह भी एक दान कहलाता है। तो यही होता है गृहीत दान। तो दूसरा ये था। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा जो दान था वो था अपूर्व द्रव्य दान। अपूर्व द्रव्य दान का मतलब है कि नूतन एक दान, नया दान, अपने भांडागारों से निकाल करके और जो नया दान है उसका दान करना। जो नई वस्तु है, जो नई चीज है, नई वस्तु है, उसका दान करना, ये कहलाता है अपूर्व द्रव्य दान। तो ये आपका तीसरा प्रकार था। चौथा प्रकार है स्वयं ग्राह प्रवर्तन दान। अर्थात हम किसी, जैसे हमसे कोई कुछ मांग रहा है या हम किसी को दान कर रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे किसी को कि आप उनसे ले लेना। अगर हम किसी को दान कर रहे हैं तो हम दूसरे के माध्यम से क्या करवाते हैं, किसी को दान दे देते हैं। वो होता है स्वयं ग्राह दान, प्रवर्तन दान, स्वयं ग्राह प्रवर्तन दान। मतलब हम दूसरे को जो है दान लेने के लिए, दूसरे से दान लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये हो गया चौथा दान। और पांचवा दान जो था वो था आपका दातव्य, जो ऋण है, मतलब किसी ने आपका ऋण देना है तो वो ऋण आप या तो उससे मुक्त कर दें या आप त्याग दें, या तो उससे वो ऋण लेना ही नहीं है और या उस ऋण को आपने छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका पांचवा दान। इस प्रकार से जो है, जो अग्नि पुराण में राज्य के उपायों में, राजा के उपायों में जो दान कहा गया है उसकी 5 भेद बताए गए हैं अग्नि पुराण में। हमने बताया 41वें अध्याय के 48वें श्लोक से लेकर 50वें श्लोक में इसका अच्छे ढंग से वर्णन है दोस्तों। तो इस प्रकार ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न में चलते हैं। पुराणानुसारम ब्रह्मांडे भुवनानि भवन्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में भुवन है। कितने भुवन है, ये 73 कोड में पूछा गया है। तो पुराणों के अनुसार यहां लिखा है, व्यक्तिगत रूप से किसी पुराण का नाम नहीं है, इसलिए हमें 18 पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जो भुवन है, यदि 14 उत्तर इसका 18 होगा या तो 14 होगा या त्रीणी होगा,
या एकादश होगा? तो 18, 3 एकादश तो नहीं है, जो इसका उत्तर है वो है 14 चतुर्दश। तो चतुर्दश से जहां तक हमारा जो अनुमान है सही वो अनुमान ये है कि 14 भुवन जो है 7 ऊपर वाले और 7 नीचे वाले, जिनको हम लोग भी कहते हैं। तो ऊपर वाले जो हैं वो है भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। ये 7 लोग ऊपर वाले हैं। जो नीचे वाले लोग हैं तो वो भी 7 हैं, अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 लोग नीचे वाले। तो इन सभी को मिलाकर के 7 और 7 14 होते हैं। तो 14 भुवन इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं हम 5वें प्रश्न में। 5वें प्रश्न में कहा गया है कस्मिन् पुराणे काव्य शास्त्र संबंधी विषयाः सर्वे उट्टंकिताः वर्तन्ते। किस शास्त्र में जो है काव्य शास्त्र संबंधी सभी विषयों का उट्टंकन किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये जून 2012 25 कोड में आ रखा है। ब्रह्म पुराण में या ब्रह्मांड पुराण में, नारद पुराण में या अग्नि पुराण में? प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्तर है आपको भी शायद पता होगा। काव्य शास्त्रीय जितने विषय हैं सभी विषयों का जो उल्लेख मिलता है वो अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराण भले ही छोटा है लेकिन उसमें काव्य शास्त्रीय विवेचन बहुत ही अच्छे प्रकार से किया गया है। साथ ही राजा का धर्म क्या होता है, दुर्गों से संबंधित राज कर्तव्य, आनुक्षिकी, ये सब के बारे में, त्रयी विद्या के बारे में बताया गया। हर चीज के बारे में उसमें अच्छे से बताया गया है अग्नि पुराण में। तो इसका उत्तर जो है वो है अग्नि पुराण। अब चलते हैं दोस्तों हम छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न है मौर्य वंश राजा नाम चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। ये जून 2012 25 कोड में पूछा गया है कि मौर्य वंश के राजाओं का चरित्र किस पुराण में वर्णित है? वायु पुराण में, वराह पुराण में, वामन पुराण में या विष्णु पुराण में? तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं इसका जो उत्तर होगा वो होगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। मौर्य वंश के उसमें लिखा है विष्णु पुराण में कि मौर्य वंश में 10 राजा होंगे। 10 राजाओं में जो प्रथम होगा वो शतधन्व नाम का राजा होगा। तो इस प्रकार से विष्णु पुराण में कहा गया है, मौर्य वंश का वर्णन इसमें है। दूसरा, वायु पुराण में भी वर्णन मिलता है गुप्त वंश का। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। वराह पुराण और वामन पुराण में किसी भी वंश का नहीं बल्कि भगवान से संबंधित इसमें जो कथाएं वो मिलती है। दूसरा, तीसरा भी हमारा एक पुराण है मत्स्य पुराण, जिसमें कि शुंग सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है। तो ये 3 पुराण है हमारे जिनमें जो है जो राजवंश जो चला था उनका वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वह है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश राजाओं का क्या है, वर्णन है। अब चलते हैं दोस्तों हम और आगे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न हमारा ये है इतिहास पुराणाभ्याम समुपबृंहयेत। ये दिसंबर 2012 25 कोड का ही है। तो इसमें पहला संस्कृति बीच में आएगा या धर्मम आएगा या वेदम आएगा या स्मृति में आएगा? तो यहां पर आएगा बीच में वेदम। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। भले ही ये प्रश्न पुराणों से संबंधित नहीं था लेकिन यहां पुराण प्रयोग है इसलिए हमने इसको यहां ऐड कर रखा है। ये भी 2012 में आया था। तो यहां पर वेद ऐड होगा। ये जो पंक्ति है ये महाभारत के आदि पर्व से ली गई है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। जब हम इतिहास और पुराणों की हमें जानकारी होगी तभी हम वेदों को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो आदि पर्व का ये श्लोक है दोस्तों। तो ये था आपका 7वां प्रश्न जिसका उत्तर होगा वेदम। और आगे चलते हैं 8वें प्रश्न में। अष्टादश पुराणेषु उल्लेखो नास्ति। 18 पुराणों में उल्लेख नहीं है। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया जहां हमने पुराणों के नाम आपको गिनाए थे। तो ये दिसंबर 2012 एवं जून 2013 73 कोड में आ चुका है। दूसरा, दिसंबर 2013 के 25 कोड में भी आ चुका है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है घुमा फिरा करके दोस्तों। तो इसमें है केदारखंड पुराणस्य या भविष्य पुराणस्य, अग्नि पुराणस्य या वायु पुराणस्य। इनमें से किसका उल्लेख 18 पुराणों में नहीं होता है? तो केदारखंड जो पुराण है इसका 18 पुराणों में वर्णन नहीं मिलता है, बल्कि इसके अलावा भविष्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण ये तीनों ही जो है 18 पुराणों में गिने जाते हैं।
तो इस प्रकार इसका जो अर्थ होगा दोस्तों वो आपका पहला वाला केदार खंड पुराण। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न पे दोस्तों। 9वां प्रश्न है मद्वयम भद्वयम इत्यादि पुराण श्लोक वर्तते। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये पुराण श्लोक कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2012 73 कोड में आ चुका है। मार्कंडेय पुराण में है, भविष्य उत्तर पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में है, या देवी भागवत पुराण में है, या पद्म पुराण में है। तो ये जो है आपका देवी भागवत पुराण में है, जो कि मैंने आपको बताया पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में ये कहा गया है। तो ये देवी भागवत में कहा गया है दोस्तों। इसका उत्तर होगा देवी भागवत। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न में। मत्स्य पुराणे दुर्ग संख्या वर्तते। मत्स्य पुराण में दुर्गों की संख्या है। तो ये दिसंबर 2012 का 73 कोड में ये पूछा गया है दोस्तों कि मत्स्य पुराण में दुर्गों की संख्या कितनी है, 5 है या 9 है या 6 है या एकादश है, 11 है। तो इसका जो उत्तर है वो है 6। उसमें दुर्गों का वर्णन किया गया है मत्स्य पुराण में दोस्तों, जो कि 215 अध्याय से लेकर के और 283 अध्याय तक इनका अच्छे प्रकार से वर्णन है। तो वो दुर्ग कौन कौन से है, धनु दुर्ग है, मही दुर्ग है, नर दुर्ग है, वाक्ष दुर्ग है, जल दुर्ग है और गिरि दुर्ग है। ये 6 प्रकार के दुर्ग हैं जिनका वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है। तो ये इसका जो उत्तर था वो था 6। तो 6 दुर्गों का वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है दोस्तों। अब चलते हैं हम 11वें प्रश्न में। वायु पुराणे महाद्वीपा सन्ति। वायु पुराण में महाद्वीप है। तो कितने महाद्वीप वायु पुराण में है, 5 है, 9 है, 4 है या 6 है दोस्तों। तो वायु पुराण में जो दुर्ग है दोस्तों वो है आपके 5 सॉरी दुर्ग नहीं महाद्वीप, 5 महाद्वीपों का वर्णन वायु पुराण में किया गया है दोस्तों। तो वायु पुराण के अध्याय नंबर 34 से लेकर 39 तक इनका अच्छे प्रकार से वर्णन है महाद्वीपों का। तो 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं उनके बारे में बता रहा हूं। पहला तो हमारा जम्बू द्वीप जिसमें भारतवर्ष है हमारा, दूसरा प्लक्ष द्वीप, तीसरा सालमली द्वीप और चौथा शाक द्वीप और 5वां पुष्कर द्वीप। ये 5 द्वीपों का वर्णन वायु पुराण में है। और जैसे मत्स्य पुराण हो गया और अन्य पुराणों में 7 द्वीपों का वर्णन है। 5 तो ये हमने बता दिए, दूसरा कुश द्वीप का भी वर्णन है और क्रौंच द्वीप का भी वर्णन है। तो अन्य पुराणों में 7 द्वीपों का वर्णन मिलता है। वायु पुराण में यहाँ पर जो है 4 द्वीपों का वर्णन, 5 द्वीपों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 5। कई किताबों में 4 भी दे रखा है दोस्तों, जो कि गलत है, क्योंकि हमने वायु पुराण का गहराई से अध्ययन किया, उसके बाद पता चला उसमें 5 जो महाद्वीप है उनका वर्णन है। तो और चलेंगे आगे दोस्तों 12वें प्रश्न में। विदुर नीति रस्ती। विदुर नीति है। तो ये दिसंबर 2012 73 कोड का है दोस्तों। विदुर नीति है किसमें, रामायण में है, हरिवंश पुराण में है, महाभारत में है या पद्म पुराण में है। तो ये विदुर नीति हरिवंश पुराण में है दोस्तों। और हरिवंश पुराण जो है वो उसका उल्लेख जो हुआ है वो महाभारत के खिल पर्व में हुआ है। हरिवंश पुराण का जो उल्लेख हुआ है महाभारत के खिल पर्व में हुआ है, उसी हरिवंश पुराण में विदुर नीति है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हरिवंश पुराण। और आगे चलते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न में। भगवतः श्री कृष्णस्य बृहत् चरित्रम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। भगवान श्री कृष्ण का बृहत् चरित्र किस पुराण में वर्णन किया गया है। तो दिसंबर 2012 25 कोड का है ये प्रश्न। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, वामन पुराण में अथवा देवी भागवत पुराण में। तो प्यारे दोस्तों इस भगवान श्री कृष्ण का जो अति उत्तम जो चरित्र का वर्णन किया गया है अच्छे प्रकार से वो भागवत महापुराण में किया गया है। जैसा कि सबको आपको पता ही होगा, लगभग भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है वो 10वें स्कंद ही महत्वपूर्ण है भागवत में। भागवत में 12 स्कंद है दोस्तों, जिसमें कि 10वां स्कंद सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें कई सारे भाष्य, कई सारी टीकाएं भी लिखी गई है। तो ये भागवत पुराण में भगवान कृष्ण का अच्छे प्रकार से उनके चरित्र का वर्णन है। और आगे चलेंगे हम अभी 14वें प्रश्न में दोस्तों। 14वां प्रश्न हमारा है
पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतमम न भवति। यह पुराण 18 पुराणों में अन्यतम नहीं है। तो दिसंबर 2012 25 कोड का है भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, नृसिंह पुराण या ब्रह्मांड पुराण। तो जैसा कि हमने पुराणों की गणना में आपको बताया था, भागवत भी उसमें आता है, विष्णु पुराण भी उसमें आता है, ब्रह्मांड पुराण भी उसमें आता है दोस्तों, लेकिन उसमें नरसिंह या नृसिंह पुराण उसमें नहीं आता है। ये उप पुराणों की गणना में रखा जाता है या उप पुराणों की गणना में रखा जाता है दोस्तों। तो ये नृसिंह पुराण जो है इसका उत्तर होगा, ये 18 पुराणों में नहीं आता है। और आगे चलेंगे 15वें में, उपदेश प्रदानम भवति। ये जून 2013 का है दोस्तों, 73 कोड का। उपदेश प्रधान होता है, इतिहास होता है, कर्मकांड होता है, सांख्य दर्शन होता है या पुराण होता है। तो इसका जो उत्तर है उपदेश प्रदान होता है पुराण। तो उपदेश प्रदान पुराण होता है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका होगा ये ख वाला। अब हम चलते हैं दोस्तों 16वें वाले में। 16वें प्रश्न में, कृष्णोद्धव संवादो अस्ति। कृष्ण और उद्धव का संवाद है, जून 2013 73 कोड में पूछा गया है। भागवत प्रथम स्कंदे, भागवत पंचम स्कंदे, भागवत नवम स्कंदे या भागवत दशम स्कंदे। भागवत के पहले स्कंद में, भागवत के 5वें स्कंद में या भागवत के 9वें स्कंद में या भागवत के 10वें स्कंद में दोस्तों। तो ये जो है जो कृष्ण और उद्धव का जो संवाद है वो भागवत के 10वें स्कंद में है दोस्तों। मैंने बताया था आपको 10वां स्कंद सबसे बड़ा भी है, इसके 2 भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। ये सबसे बड़ा भी है 10वां स्कंद, और यही पूरे भागवत में सबसे महत्वपूर्ण भी है, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी लीलाओं का वर्णन है। इसी में कृष्ण और उद्धव का संवाद भी है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला। अब 17वें प्रश्न में चलते हैं। भारतवर्षम अस्ति, जून 2013 73 कोड में पूछा गया है। भारतवर्ष है तो किस द्वीप में है? शाक द्वीप में है या जम्बू द्वीप में है या क्रौंच द्वीप में है या पुष्कर द्वीप में है। अभी हमने आपको 7 द्वीपों और 5 द्वीपों के बारे में बताया था, उनमें से किस में भारतवर्ष है उसी समय हमने आपको बताया था। तो भारतवर्ष हमारा जम्बू द्वीप में है। जो हमारे परंपरागत पढ़ने वाले जो हमारे मित्र हैं वो अच्छे प्रकार से जानते होंगे कि संकल्प में जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तेक देशांतर्गत पुण्य प्रदेश से, इस तरीके से जो आता है तो हमारा देश जम्बूद्वीप में आता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा जम्बूद्वीप होगा। ये आपका 17वां प्रश्न था। अब चलते हैं हम 18वें प्रश्न में। पुराण लक्षणेषु नान्तर भवति, जून 2013 73 कोड और जून 2013 25 कोड, दोनों में ही ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। पुराण के लक्षण से संबंधित 25 कोड में पूछा गया, 73 कोड में भी पूछा गया जून 2013 में। तो सर्गः वंशानुचरितम, विधि ही अथवा प्रतिसर्गः, इनमें से कौन सा जो है पुराण लक्षण में नहीं आता है? तो सर्ग भी आता है, क्योंकि सर्ग जो इसका एक श्लोक है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणि च, ऐसा एक श्लोक है। उसके अनुसार जो है यहाँ पर सर्ग, ये जो श्लोक है, यह श्लोक सभी पुराणों में लगभग भिन्न भिन्न, थोड़ा सा भिन्नता रहती है, लेकिन लगभग जो है हर पुराण में ये मिलता है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग और वंशानुचरित ये तो सभी में मिलते हैं, ये तो पुराण लक्षण में आते ही हैं दोस्तों, लेकिन विधि जो है पुराण लक्षण में नहीं आता है। अच्छा, आपको बता दूं, पुराण लक्षण वैसे तो 5 पुराण लक्षण माने जाते हैं, लेकिन भागवत पुराण में 10 पुराण लक्षण होते हैं दोस्तों। पुराणों के 10 लक्षण बताए गए हैं भागवत पुराण में, और जगहों पे जो है पुराणों के 5 ही लक्षण माने गए हैं। और विस्तृत जानकारी हम जब अभी हम पुराणों की दूसरी वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको पुराणों के लक्षण से संबंधित गहराई से आपको बताएंगे, तो उसी में इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे। तो ये था, इसका जो उत्तर था वो था विधि। विधि पुराण लक्षणों में नहीं आती है, तो विधि इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम 19वें प्रश्न में। पद्म पुराणस्य बीच में रिक्त स्थान है, खंडे जगन्नाथानुवर्णनम अस्ति। पद्म पुराण के इस खंड में जगन्नाथ जी का वर्णन है। तो जून 2013 73 कोड का ये प्रश्न है। तो किस खंड में है? तृतीय खंड में है, चतुर्थ खंड में है, द्वितीय में है या प्रथम खंड में है?
प्यारे दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है चतुर्थ खंड पाताल खंड, जिसका नाम है पाताल खंड। उस पाताल खंड में भगवान जगन्नाथ का वर्णन है। इसमें भगवान राम से संबंधित जो पूरी राम कथा है उसका भी यहाँ वर्णन दिया गया है इस पाताल खंड में। आपको बता दूं पद्म पुराण में 4 खंड है, 5 खंड है दोस्तों। जो पहला खंड है वो है आपका सृष्टि खंड, दूसरा है भूमि खंड, तीसरा है स्वर्ग खंड, चौथा है पाताल खंड और पांचवा जो है वो है उत्तरखंड। तो इस प्रकार से इसमें आपके 5 खंड है पद्म पुराण में। तो इसका जो उत्तर है वो चतुर्थ खंड है जिसका नाम पाताल खंड है दोस्तों। तो अब चलते हैं हम 20वें प्रश्न में। शैव पुराणानि संति, जून 2013 73 कोड का है, शैव पुराण है। तो कितने, एकादश है, द्वादश है, 10 है या 9 है? तो पुराणों के अनुसार कहीं कहीं 10 इसका वर्णन है और आंसर की में भी 10 ही था, इसलिए हम भी इसका जो बता रहे हैं दोस्तों वो 10 बता रहे हैं। शैव पुराण 10 है। तो 9 यहां से कहीं कहीं 9 भी है, तो 9 को हम अभी नहीं मान रहे क्योंकि आंसर की में 10 ही था, तो हमने यहाँ 10 ही ओके किया है। तो 10 जो है शैव पुराण है। शैव पुराण अर्थात जो शिव से संबंधित पुराण है वो शैव पुराण कहलाते हैं दोस्तों। तो वो 10 है, उनकी संख्या कितनी है? 10 है। अब चलते हैं 21वें प्रश्न में। कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषयाः वर्तन्ते, किस पुराण में अनेक शास्त्र संबंधी विषय हैं? जून 2013 25 कोड का है। मत्स्य पुराण में, शिव पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में या अग्नि पुराण में? तो हमने पहले ही बताया आपको विविध शास्त्रीय विवेचन वाला जो पुराण है वो सबसे उत्तम पुराण जिसको माना जाता है अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण में विविध शास्त्रीय विवेचन है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा अग्नि पुराण। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न दोस्तों। अब चलते हैं हम 22वें प्रश्न में। तामस पुराणम अस्ति, तामस पुराण है, दिसंबर 2013 और 73 कोड का ये प्रश्न था। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा ऑप्शन है नारदीय पुराण, तीसरा है वामन पुराण और चौथा है मत्स्य पुराण। इनमें से कौन सा तामस पुराण है? तो जो मत्स्य पुराण है दोस्तों वो तामस पुराण कहलाता है, क्योंकि विष्णु भगवान के या जिन पुराणों में विष्णु भगवान का प्राधान्य है वो पुराण कहलाते हैं सात्विक। जिनमें ब्रह्मा का प्राधान्य है वो राजसिक, और जिनमें भगवान शिव का प्राधान्य है वो तामसिक पुराण कहलाते हैं, तामस पुराण कहलाते हैं। तो मत्स्य पुराण जो है भगवान शिव का वर्णन करता है, साथ ही भगवान विष्णु का भी वर्णन करता है, लेकिन इसकी गणना तामस पुराण में की जाती है। तो ये हो गया आपका तामस पुराण, मत्स्य पुराण, इसका जो उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। सात्विकम पुराणम अस्ति, ये 23वां प्रश्न है, दिसंबर 2013 का पूछा गया है 73 कोड में। तो भविष्य पुराण है या शिव पुराण है या श्रीमद् भागवत पुराण है या लिंग पुराण है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सात्विक पुराण भगवान विष्णु का वर्णन जिन पुराणों में है जिनमें भगवान विष्णु का प्राधान्य है वो सभी पुराण सात्विक पुराण में आते हैं। तो भविष्य पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, भगवान शिव का इनमें वर्णन है, तो ये किस में आएंगे? आपके तामस पुराण में आएंगे। लेकिन जो सात्विक पुराण है वो है श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार का वर्णन है। तो ये आएगा आपका किसमें? सात्विक पुराण में। तो अब चलते हैं दोस्तों हम 24वें प्रश्न पे। इसका जो उत्तर था ये श्रीमद् भागवत था। केवल इसमें भागवत में केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है और अनेक राजाओं का, भगवान के अन्य रूपों का भी वर्णन इसमें मिलता है। अब चलते हैं हम 24वें प्रश्न में। 24वां प्रश्न है पंचविंशत सहस्राणी और बीच में खाली है तदुच्यते, दिसंबर 2013 73 कोड का ये प्रश्न है दोस्तों। तो 25,000 श्लोक है जिसमें वह कौन सा पुराण है कहने का मतलब है, वह कहलाता है क्या? वायु पुराण कहलाता है या नारद पुराण कहलाता है या मार्कंडेय कहलाता है या गरुड़ पुराण कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं, तो यहाँ पंचविंशत सहस्राणी का मतलब है 25,000। दूसरा मार्कंडेय जो पुराण है उसमें 9,000 श्लोक हैं और गरुड़ पुराण में आपके 18,000 श्लोक हैं। अब बचा नारद पुराण। नारद पुराण में क्या है? 25,000 श्लोक है, तो इसको पंचविंशत सहस्राणी ये श्लोक नारद पुराण का ही है। तो ये इसका जो उत्तर होगा वो होगा नारद पुराण।
अब चलते हैं दोस्तों हम अंतिम प्रश्न में, 25वें प्रश्न में। श्रीमद् भागवत पुराणम निबद्धम अस्ति, दिसंबर 2013 25 कोड में पूछा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण निबद्ध है तो पर्वों में निबद्ध है या कांडों में है या स्कंदों में है या खंडों में है? किसमें निबद्ध है श्रीमद् भागवत पुराण? तो स्कंदों में। ये सभी को पता होगा। भागवत पुराण में 12 स्कंद है दोस्तों, जिसमें 10वां स्कंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भागवत पुराण स्कंदों में निबद्ध है, ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने आपको जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है 2012 और 13 के, चाहे वो कोड 73 हो या 25 हो, इन सबको हमने आपको बताया है। और 25 कोड और 73 कोड के जितने प्रश्न 2012 और 13 के थे उनका समावेश हमने इन प्रश्नों के अंदर किया है दोस्तों। पहला दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।